हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्यास दर्शन। ये यूनिट 2 का पहला टॉपिक लगा हुआ है जिनका मैं आज वीडियो बना रही हूँ। इसमें दिया है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, मतलब इसमें इनके दर्शन को देखना है पहला टॉपिक में। तो इसमें आ जाते हैं साहित्य के इतिहास का मतलब यहाँ पर देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य की गतिविधियों का समग्र अध्ययन है। दूसरा, साहित्य और युग का पारंपरिक संबंध है, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास साहित्य के प्रतिबिंबित विचारों के इतिहास अथवा अलग अलग वृत्तियों से संबंधित प्रभाव और गुण दोष विचार आदि को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर साहित्य इतिहास दर्शन के बारे में कहा जा रहा है कि साहित्य इतिहास का मतलब है क्या। यहाँ पे मतलब है कि देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य की गतिविधियों का जो समग्र अध्ययन किया जाता है एक साथ, उसको हम साहित्य इतिहास कह सकते हैं। और आगे यहाँ पर दिया है कि ये साहित्य और युग जो होता है वो एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। साहित्य इतिहास साहित्य में प्रतिबिंबित विचार इतिहास अलग अलग वृत्तियों से संग्रहित प्रभाव और उनके क्या देखा जाता है यहाँ पे गुण दोष आदि, मतलब कालक्रम अनुसार व्यवस्थित रूप में जो बताया जाता है वो हमारा साहित्य दर्शन साहित्य इतिहास का मतलब कहे जाएंगे। आगे है, अगर हम साहित्य शब्द को देखें तो साहित्य शब्द का अर्थ यहाँ देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्त वृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती रहती है, अतः साहित्य का स्वरूप इन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। शुक्ल जी ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। इसीलिए विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्ति का अध्ययन उनके साथ साथ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से होता है। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ भी लिखा है उसमें जैसे कि नाम रखा है उन्होंने वीर गाथा काल, तो वो उन्होंने इसलिए रखा कि उस वक्त वीरता की मतलब प्रवृत्ति चल रही थी, ज़्यादातर वीर मतलब वीर गाथाएं वाली बात थी, वीरता थी। तो वो कहने का मतलब यहाँ पे शुक्ल जी का ये है कि यहाँ पे ये प्रवृत्तियों के आधार पर मतलब अपने युग का नाम रख रहे हैं, यानी कि परिस्थिति जो उस समय में क्या थी सामाजिक राजनीतिक उनके आधार पर। तो यहाँ पे ये आचार्य रामचंद्र वैसे अगर हम साहित्य इतिहास दर्शन को ही देखें तो अगर हम उसी पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये मैं बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में बता रही हूँ। अगर यहाँ हम इतिहास शब्द को देखें तो इतिहास के अगर हम संक्षिप्त रूप से इतिहास क्या है तो मतलब वैसे तो इतिहास का बहुत डिफिनेशंस हो जाएंगे 2 4 5 पेज के, लेकिन यहाँ पे अगर हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में देखें तो क्या है अतीत के तथ्यों को कालक्रम अनुसार किया गया वर्णन विश्लेषण क्या है इतिहास है। अगर हम आगे अब यहाँ पे हम इतिहास दर्शन की बात कर लेते हैं। इतिहास दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंच विद्वान तेन ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 तत्व होते, एक है जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष। इन्होंने किसने तेन विद्वान ने इन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपरा राष्ट्रीय परिस्थिति का अध्ययन विश्लेषण परम आवश्यक है, इन्होंने ये कहा है। आगे देखिए, हैडसन ने तेन के मत की समीक्षा करते हुए कहा कि इन्होंने
रचयिता यानी कि जो रचना करते हैं व्यक्तित्व एवं प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। यानी कि इन्होंने तो सिर्फ जाति वातावरण और क्षण विशेष ही कहा तेन जी ने। तो यही इन्होंने कहा कि तब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मतलब जो रचना कर रहे हैं उनका मतलब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये उचित नहीं है। ये इन्होंने इनकी बातों की पुष्टि की है यहाँ पे। फिर यहाँ हम आगे देखें तो यहाँ पे आ जाएंगे कलिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है और ना ही अतीत के बारे में इतिहास के विचारों से, बल्कि इसका संबंध दोनों से होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें और तो साहित्य के इतिहास का 5 तत्व माने जाते हैं। साहित्य के इतिहास का 5 तत्व माने जाते हैं मुख्यतः। एक है सृजनात्मक शक्ति, दूसरा है वातावरण, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है संतुलन। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 4 होंगे। यहाँ पे 4 आप लोग कर लीजिएगा। सृजनात्मक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? सृजनात्मक के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएंगे प्रतिभा और व्यक्तित्व। मतलब कि जो कवि या लेखक के अंतर जो प्रतिभा होती है वो इनकी बात कर रहे हैं, प्रतिभा और व्यक्तित्व। और वातावरण की अगर हम बात करें तो उस वक्त का जो वातावरण रहेगा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जैसा भी रहेगा वैसा वातावरण। यहाँ पे एक है द्वंद्व का अर्थ यहाँ कवि या लेखक के आंतरिक मन में द्वंद्व होती है ना, जैसे कुछ कर गुजरने की, या फिर हाँ, और या फिर ये कि मतलब आंतरिक मन में जो उनका चलता रहता है वही तो लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो काल्पनिक है, वो देखते हुए जैसा वातावरण को हम देखते हैं, जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक जो थी हमारी, आर्थिक, राजनीतिक, उनमें उनको लेकर जो मतलब कवि या लेखक के मन में आंतरिक द्वंद्व की बात भी की जा रही है, तो वो यहाँ पे द्वंद्व के अंतर्गत ये कवि और लेखक के आंतरिक द्वंद्व की बात आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे संतुलन को देखें तो इन द्वंद्व के सृजन की समीक्षा का संतुलन है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।